जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में आमल की एकादशी का व्रत, रंग भरी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, पारण समय के बारे में। इस दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करें, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का विधान है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मोक्षदायक व्रत है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से होता है। यह मोक्षदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। यह भक्तों की रक्षा करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके, कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके छत्र, उपाहन, पंचरत्न, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि रख करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो यह अनंत फलदायी माना गया है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:34 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस बार 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:35 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:44 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर की समाप्ति 28 फरवरी की सुबह 4:07 तक हो जाएगा। ऐसे में व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:45 से सुबह 9:05 तक आमल की एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आमल की एकादशी व्रत का पारण गोदधना पारणम, गाय के दूध के दही से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल, तुलसी दल या आंवले से भी इस दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:29, सूर्यास्त शाम 5:55 होगा। राहु काल का समय 27 फरवरी को सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक होगा और 28 फरवरी को राहु काल सुबह 9:16 से सुबह 10:43 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को सुबह 6:23 से सुबह 7:50 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:31 से शाम 5:38 तक होगा और विशेष रात्रि 9:04 से रात्रि 10:37 तक होगा। नक्षत्र आद्रा होगा सुबह 10:48 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा शाम 7:44 तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी 27 फरवरी को बन रहा है जो कि सुबह 10:48 से अगले दिन सुबह 10:47 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। खास करके इस दिन आंवले का भगवान को भोग भी लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो भी वस्तु भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए।
एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही जो कि सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान भगवान के स्तोत्र मंत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। पुरुषोक्त विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्यफल दायी होगा। और जहाँ तक बन सके एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।